यहाँ पर ना साड़ियों की बहुत अच्छी दुकानें हैं। सिमर, तुम मोहन चूड़ी वाले के वहाँ पर जाकर चूड़ियों का सेट पसंद कर लो। खुशी और मैं साड़ी लेकर वहीं पहुँचते हैं। जी चाची। चलो। ये दुकान देख रही हो? ये यहाँ की सबसे बड़ी और अच्छी साड़ी की दुकान है। हम तुम्हारे लिए साड़ियाँ यहीं से पसंद करेंगे। जी ठीक है, चलो अब अंदर चलते हैं। अब माँ जी आप चलिए, हम अभी आते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाना। जी। जरा देखो तो सही कि क्या माल लगा है। वाह, ये तो बड़ी बड़ी महंगी वाली दुकान लगती है। सही है यार, तो मेरी सासू माँ मुझे यहाँ लाई है शॉपिंग कराने। अब देखना मैं इसकी कैसे जेब खाली करती हूँ। बिल्लो रानी, कहाँ हो आजकल? कितने दिन हो गए बार में ये चांद नजर नहीं आया। अब तो तुम्हारे चाहने वालों ने तुम्हारी याद में पीना भी कम कर दिया है। कहते हैं कि जो मजा तुम्हारे हाथ से शराब का जाम पीने में है, वो भला किसी और में कहाँ। अभी छोड़ मेरा हाथ। तो तू गई बिल्लू। अब सिमर मुझे नहीं छोड़ेगी। इस चड्डा के चक्कर में सब गुड़ गोबर हो गए। सारे किए करा पर पानी फेर दिया इसने। क्या बदतमीजी है ये, छोड़ो इसका हाथ। इसका हाथ छोड़कर तुम्हारा हाथ पकड़ लूं क्या? वैसे तुम हो कौन इसकी इतनी तरफदारी करने वाली? सिमर दीदी सुनिए। मैं वो हूँ जिसने तुम्हें तुम्हारी इस घटिया हरकत की सजा दी है, समझ गए? और वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुशी के साथ ऐसी बदतमीजी करने की? तुम जानते भी हो ये कौन है? हमें भी तो पता चले कौन है ये। ये भारद्वाज खानदान की होने वाली बहू है। बहू? चांदनी चौक की निर्मला देवी के पोते की होने वाली पत्नी। अरे वही निर्मला देवी, दत्तू हलवाई वाली? जी। और अगर हमारे घर के किसी भी आदमी को ये पता चल गया कि तुमने खुशी के साथ क्या हरकत की है, तो वो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम खुद अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। चलो खुशी। बिल्लो? बिल्लो ही है ये। खुशी बेटा, कहाँ रह गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो चाची, मैंने ही खुशी को रोक लिया था चूड़ियाँ सिलेक्ट करने के लिए। अच्छा, कोई चूड़ियाँ पसंद आई? जी नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। आओ पहले बैठकर साड़ी पसंद कर लो, फिर जाकर चूड़ियाँ खरीद लेंगे। खुशी ये देखो, ये साड़ी कैसे लगी? जी अच्छी है। इसे साइड पे रखिएगा।
खुशी, क्या हुआ? बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं सिमर, ये बहुत ही सस्ती मौत होगी तुम्हारी, इतनी आसानी से नहीं। तुम्हें तो धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरना है, वो भी हर रोज। खुशी बेटा, और कुछ चाहिए? चले? चल। उमा, हल्दी की रस्म में जो जो सामान लगेगा उसकी लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। माँ, असल में शादी का सीजन चल रहा है ना, तो मैंने ना ब्यूटी पार्लर वाली को मेहंदी के लिए पहले से ही बुक करके रख दिया। ठीक किया ना माँ? बहुत अच्छा किया। अरे आगे ये आओ करुणा। हाय, मर गई। दिल्ली की गर्मी ने तो जान ले ली है। शॉपिंग करते करते इतनी थकान हो जाती है, ये तो घर आने के बाद ही पता चलता है। बहुत सारी शॉपिंग कर ली है तुमने। चाची, आप बैठ के आराम कीजिए, मैं सबके लिए नींबू पानी बना कर लाती हूँ। दीदी, हमारे लिए नींबू पानी मत बनाइएगा। वो पंडित जी ने कहा है ना कि शादी होने तक हमें कुछ खट्टा नहीं खाना है। हाँ खुशी, मुझे याद है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माँ जी, माता जी कहाँ है? वो पड़ोस की सरला आंटी है ना, उनकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। माता जी उनका हालचाल पूछने गई है। जी। आप सब बैठ के बातें कीजिए, हम ऐसा करते हैं, रसोई में जाकर दीदी की मदद करते हैं। वो भी तो काफी थक गई होंगी ना। ठीक है, जाओ। चाची, हम भी तो देखें, आखिर आपने अपनी होने वाली बहू के लिए क्या क्या खरीदा है। हाँ हाँ परी, क्यों नहीं? देखो ना, कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाई हूँ। खुशी, ये लो, ये तुम्हारे लिए। इसमें मैंने बिल्कुल भी नींबू नहीं डाला है। दीदी, हम आपकी कुछ मदद कर दें? नहीं, बस हो ही गया। और ये शरबत तुम्हारे लिए दीदी।
दीदी ये हम लेके चले? अरे नहीं नहीं, रहने दो, मैं लेके जाती हूँ। वाह चाची, मानना पड़ेगा आपकी पसंद को। कितनी सुंदर साड़ियाँ लाई है आप, है ना भाभी? हाँ परी, जितनी सुंदर है लगता है उतनी महंगी भी है, क्यों चाची? हाँ हाँ बिल्कुल, एक लौती बहू है मेरी। अब कोई ऐसी वैसी साड़ी तो नहीं पहनाऊंगी उसे। माँ जी, शुक्रिया बेटा। लो खुशी। हे भगवान, माँ जी ये शरबत तो खट्टा है। क्या? और ये क्या, इसमें नींबू के बीज कहाँ से आ गए? ये देखिए भाभी। सिमर, ये क्या हरकत है? सब कुछ जानते हुए भी तुमने खुशी को खट्टा खिलाने की कोशिश की। अरे तुम भी अपनी बहन रोली की तरह क्या लापरवाह हो गई हो? या ये तुम दोनों बहनों की साजिश है कि मेरे बेटे और बहू का जीना दूभर करने की? चाची, चाची ये आप क्या कह रही हैं? मैं भला ऐसा पाप क्यों करूंगी? मैंने शरबत में कुछ भी खट्टा नहीं मिला। मैं सच कह रही हूँ, माता रानी की कसम। चुप रहो सिमर। माता रानी की कसम खाने से तुम सच्ची साबित नहीं हो जाओगी। आखिर मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो एक एक कर उनसे बदला ले रही हो? क्या कह जा रही हो गुलगा? जरा सोच समझ कर बात करो। हम सिमर को अच्छी तरह जानते हैं। माता रानी की झूठी कसम वो कभी नहीं लेगी। जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। अब माँ जी, बड़ी माँ जी सही कह रही है। आखिर दीदी ऐसा क्यों करेंगी? हो सकता है कि गलती से उन्होंने। खुशी, बेटा तुम चुप रहो। इस घर में कौन कैसा है मैं अच्छे से जानती हूँ। और सुजाता भाभी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आपको कुछ भी बीच में बोलने की जरूरत नहीं। मेरी खुशी नहीं है इस घर में, फिर भी हर काम में सावधानी बरत रही है। लेकिन क्या फायदा? आपकी बहुएं हैं हर काम बिगाड़ने के लिए, और आप सब कुछ देखते हुए भी उन्हीं की तरफ से बोल रही हैं। करुणा, सचमुच अपनी बहुओं के प्यार में इतनी अंधी हो गई हैं कि सही गलत का फर्क दिखाई नहीं दे रहा आपको। करुणा तुम बेवजह राई का पहाड़ बना रही हो। उसे बोलने का मौका तो दो। रहने दीजिए भाभी, इसमें भी गलती मेरी ही है जो मैंने आपकी बहुओं पर विश्वास किया। लेकिन अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। करुणा, खुशी बेटा, अब से तुम्हारे खाने पीने का सारा ध्यान मैं रखूंगी। मुझे इस घर में किसी पर भरोसा नहीं। चलो बेटा, ये सारा सामान उठाओ, हम अपने कमरे में चलते हैं। करुणा, सामान पहुंच जाएगा कमरे में। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है भाभी, मैं अपना काम खुद कर सकती। अच्छे से जानती हूँ इन
सांप लौट रहे हैं मेरी एक बहू को देखकर। इस घर में 4-4 बहुएं हैं, बस फिर भी इन्हें चैन नहीं। माँ जी, आप शांत हो जाइए। इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे खुशी बेटा, तुम नहीं जानती, ये रोली और सिमर ना बहुत चालाक है। जब से ये दोनों बहनें इस घर में आई है ना, बस जबरदस्ती अच्छा बनकर ना सबके दिलों पर राज कर रही हैं। सब दिखावा है माता जी को पटाने का। और अब जबकि मेरी बहू हर काम में उनसे भी बेहतर है, तो यही बात ना उनकी आंखों में चुभ रही है। खुशी बेटा, तुम बहुत सीधी हो। ये दोनों बहनें बहुत चालाक है। मैं तुम्हें अभी से ही बता रही हूँ, ये दोनों बहनें जितनी जमीन के ऊपर है ना, उतनी ही जमीन के नीचे। तुम क्या मुझे उनसे बचने को कह रही हो, मेरी प्यारी सासू माँ? बचना तो अब उन दोनों को पड़ेगा, वो भी आपकी सीधी सादी बहू से। ठीक है खुशी, तुम चाची, ये साड़ी आप नीचे ही भूल आई थी। देखा खुशी, सामान रखने के बहाने हमारी बातें सुनने आई थी, अब खुद नीचे जाकर हमारी शिकायत लगाकर अच्छी बन जाएगी। अरे इस घर में तो हम अकेले में कभी बात कर ही नहीं सकते। खुशी बेटा, तुम जरा ये सारा सामान संभाल दो, मैं अपने कमरे में जाकर ना आराम कर लेती हूँ। ये रोज रोज के कलेश से तो मेरा सिर दर्द होने लग गया है। जी। सर तो दुखेगा ही, क्योंकि आपने मुझे अपने सर पे जो बिठा रखा। साला चड्डा तो मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया। किसी फोन पे फोन किया जा रहा है। इस चड्डे के बच्चे को समझ में क्यों नहीं आता कि अगर मैंने बिल्लो रानी से खुशी का रूप लिया तो इसके पीछे जरूर कुछ मकसद होगा। पता नहीं ये गड़े मुर्दे क्यों खाना चाहता है। नहीं चड्डा, ये बात ध्यान से समझ लेना, मैं अपने मकसद के लिए अपने अतीत को रास्ते का पत्थर नहीं बनने दूंगी। जब तक खुशी का काम पूरा नहीं हो जाता, बिल्लो रानी को गुमनाम रहना होगा।